सन माइक्रोसिस्टम स्टैंडर्ड के हिसाब से आप जो है एक से ज़्यादा क्लासें एक फाइल में नहीं बनाएंगे, बट मैं बना दे रहा हूँ। मैं वैसे तो इस फाइल को मैं नेक्स्ट फाइल में मूव कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। हाँ, बाकी तो सब चीजें ये हटा दूं क्या, लिखा रहे कमेंट वाला कोड हटा दीजिए, बड़ा हो रहा है प्रोग्राम, है। हटा दीजिए सर। हाँ, थोड़ा सा कचरा टाइप का लग रहा है। ठीक है, तो 2 अलग क्लासें बन गई, कोई दिक्कत? नो सर। अच्छा, अब 2 अलग अलग क्लासें बनाने के लिए हमने इस दूसरी क्लास को ऐड कर दिया, जावा प्रोग्रामिंग स्टड। इसको मैंने यहाँ से कट किया, एक नई क्लास बनाई और वहां इसके पेस्ट कर दिया, ठीक है। समझ में आया? नहीं, कॉपी किया, पेस्ट किया, सेव कर दिया। अब 2 अलग अलग प्रोग्राम हमारे हो गए हैं, और जो SBI अकाउंट है ये दूसरी फाइल है, वो ये वाली है, राइट। देख पा रहे हैं या नहीं? यस सर। दैट्स गुड। एक अच्छी चीज थी, लेकिन अभी तुम लोग समझ नहीं पाओ, बताना तो था, आगे चल के नेरेटिव्स पढ़ाने के बाद बताएंगे। खैर, तो आप पहले क्या करोगे, सबसे पहले इस प्रोग्राम को कंपाइल कराओगे, ठीक है ना। 2 अलग प्रोग्राम हो गए आपके पास। क्या लिखो, यू हैव टू एग्जीक्यूट देखो, जैसे सपोज इस प्रोग्राम को हमने कंपाइल कराया पहले, इस वाले को, तो ये क्या ढूंढेगा, SBI अकाउंट क्लास का बाइट कोड ढूंढेगा। क्या SBI अकाउंट क्लास का बाइट कोड है? नहीं है, तो कंपाइल टाइम एरर दे देगा, राइट। तो सबसे पहले हमें किसे कंपाइल कराना होगा, SBI अकाउंट। समझ में आया भाई राम कुमार? Why we are going to compile first program? Because of we are using first program name into the second. Because of I'm using SBI account Java class into main SBI account Java class. So first जब ये कंपाइल होगी तभी तो मेन SBI क्लास में SBI वाली क्लास मिल पाएगी। यस सर। You have to execute first class SBI account class, right? Because of using SBI account class inside main SBI main SBI class account class, okay? सर आपने अलग कर दिया है क्या वो SBI अकाउंट क्लास को? हाँ, मैंने अलग कर दिया भाई, ये यही तो मैं बताने वाला था। जो स्टैंडर्ड ऑफ प्रोग्रामिंग है वो यही है। कल जो खिचड़ी पकी थी वो खिचड़ी इंडस्ट्रीज में नहीं पकती है। जो स्टैंडर्ड ऑफ प्रोग्रामिंग है वो यही तो बताना चाह रहा हूँ। क्या बताना चाह रहा हूँ? क्लास को ही मतलब कंपाइल कराना ज्यादा अच्छा होता है।
है। एक एक क्लास को ही कंपाइल कराना ज्यादा बेटर रहता है यही सर। कोड तो होता है, मैं वही तो बताने जा रहा था, कल टाइम नहीं था वो आज मैंने कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो एज पर द जावा स्टैंडर्ड, ध्यान से समझो, पहले मेरी लाइन से समझो। एज पर द जावा स्टैंडर्ड need to develop only one class in single Java file, in a Java file। एक जावा फाइल में आप कितनी क्लास बनाओगे? ओनली वन स्टैंडर्ड ऑफ द जावा, राइट? समझ में आ गया नहीं? यस दूसरी सर। क्लास, a class which represent object, state of an object, state of an object that does not, the class which the class does not have, the class should not have main method as per the standard of program of program। देखो फिर से सुनो, लाइन है as per the point 1, as per the Java standard need to develop only one class in single file। सिंगल जावा फाइल में आप कितनी बनाओगे? फाइल जावा क्लासेस कितनी बनाओगे? 1। अब दूसरा रूल था ये, जो क्लास आपके ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रही हो, देखो ये क्लास क्या किसी ऑब्जेक्ट की स्टेट को रिप्रेजेंट कर रही है? कोई स्टेट ही नहीं इस क्लास के अंदर, देख रहे हो आप? तो हम मेन मेथड के लिए मेन मेथड उस क्लास में बनाएंगे जिस क्लास में ऑब्जेक्ट की स्टेट नहीं होगी। क्या इस क्लास में कोई ऑब्जेक्ट की स्टेट है? जैसे मान लो सपोज करो मेन एसबीआई अकाउंट क्लास है, इसमें कोई ऑब्जेक्ट की स्टेट है? बोलो जल्दी। यानी कि इस क्लास में नहीं। कोई नॉन स्टैटिक वेरिएबल है? हाँ बोलो भाई। इस क्लास में नॉन स्टैटिक वेरिएबल, रामकुमार यस सर। इस क्लास में कोई नॉन स्टैटिक वेरिएबल है? नो सर। तो ये क्लास किसी ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रही है? नो सर, कोई ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है को सर। रिप्रेजेंट नहीं, तो आप उस क्लास में क्या रखोगे? एज a class which represent the state of an object, that class should not have name method as per the standard of Java programming, right? समझ में आया? तो जो क्लास ऑब्जेक्ट के स्टेट को रिप्रेजेंट नहीं कर रही है, जो क्लास ऑब्जेक्ट स्टेट को रिप्रेजेंट करेगी, उस क्लास के अंदर एज पर द स्टैंडर्ड ऑफ द प्रोग्रामिंग वी कांट पुट मेन मेथड। ओके, यस सर। दैट इज वाई हमने ये प्रोग्राम को अलग अलग किया। फिर स्टैंडर्ड आप इसी प्रोग्रामिंग इस स्टैंडर्ड से प्रोग्रामिंग करेंगे। यू हैव टू एग्जीक्यूट फर्स्ट। अच्छा, अब आपको यू हैव टू कंपाइल, सॉरी एग्जीक्यूट नहीं, एग्जीक्यूट तो करना ही नहीं, वो अपने आप ही होगा एग्जीक्यूट। यू हैव टू कंपाइल फर्स्ट एसबीआई अकाउंट क्लास। क्यों? अगर आप सपोज करो आप दूसरे इसको कंपाइल कर रहे हैं, तो ये कंपाइल हो रहा तो इस वाले बाइट कोड को चेक करेगा, जबकि एसबीआई क्लास और एसबीआई अकाउंट क्लास अगर कंपाइल नहीं हुई है तो बाइट कोड होगा उसका? नहीं होगा। नहीं होगा। तो जब ये कंपाइल होगी उस टाइम ये एसबीआई अकाउंट को चेक करेगा और एसबीआई अकाउंट विल नॉट फाउंड, तो क्या होगा? कंपाइल टाइम एरर आएगी या नहीं? सर देख लो, मैं चला के दिखा रहा हूँ, है ना? क्लियर? तो इस वजह से बिकॉज ऑफ दैट आई एम यूजिंग अकाउंट क्लास, आई एम यूजिंग SBI account class inside, because I am मेन using एग्जीक्यूट। SBI account class inside main SBI class. So SBI account class must compile, है ना? समझ गए भाई कि SBI अकाउंट क्लास पहले कंपाइल क्यों होगी कि हम SBI क्लास को
हम यूज कर रहे हैं किस क्लास में, मेन एसबीआई अकाउंट क्लास में। मेन एसबीआई अकाउंट क्लास में अगर आप पहले कंपाइल कराओगे वो एसबीआई अकाउंट को चेक करेगा, एसबीआई अकाउंट मिलेगा नहीं, कंपाइल टाइम एरर हो जाएगा। देखो पहले मैं इसको ही कंपाइल करा दे रहा हूँ, जब इसको कंपाइल कराऊंगा पहले तो एसबीआई अकाउंट मिलेगी। इसका बाइट कोड है नहीं है, मैंने हटा दिया है ना, इसका कोई बाइट कोड नहीं है, कंपाइल ही नहीं कराया तो बाइट कोड कहाँ से आएगा, राइट। यस सर। तो नाउ आई एम गोइंग टू कंपाइल। डेली आ रहा है। देखो हाँ, असल में पॉइंट ये था, ये जब हम तुम दूसरी क्लास को कंपाइल कराओगे ना, तो अगर ये वाली क्लास सेम फोल्डर में होगी, सेम डायरेक्टरी में होगी, तो कंपाइल कर देगा ये। कब, जब आप ये वाला प्रोग्राम कंपाइल कराओगे तभी। देखो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, सपोज करो थोड़ी देर के लिए पूरा मिनट मैं एसबीआई अकाउंट क्लास को यहाँ से हटा के इस फोल्डर में कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। अब मैंने इसको कंपाइल कराया तो ये बोलेगा एसबीआई क्लास जो है अकाउंट है नहीं। देख रहे हो, जहाँ जहाँ एसबीआई आ रहा है वहाँ एरर दे रहा है, देख रहे हैं। राम कुमार, यस सर, अंडरस्टैंड देख व्हाट रहे। आई एम सेइंग। यस सर। इफ दिस इज व्हाट डिपेंडेंट ऑब्जेक्ट, ये क्या है, डिपेंडेंट ऑब्जेक्ट है। तो डिपेंडेंट ऑब्जेक्ट अगर सेम डायरेक्टरी में रहेगा तो वो ऑटोमेटिकली कंपाइल हो जाएगा। यस सर। ये क्या था, डिपेंडेंट ऑब्जेक्ट मैंने अभी कहा रख दिया, किसी दूसरे फोल्डर में पुट कर दिया, तो ये कंपाइल हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है। देख रहे नहीं हो हो आप, पाएगा। जहां जहां एसबीआई आ रहा है वहां वहां ये क्या दे रहा है, वहां वहां एरर। दिक्कत दे रहा है, ठीक है ना। तो क्या करना होगा हमें, नाउ आप या तो फिर ऐसा दूसरे दूसरे फोल्डर में, कोई दिक्कत नहीं है, दूसरे फोल्डर से अगर प्रोग्राम है तो भी चलेगा, बट इसको कंपाइल कर लो, कर लो इसको कंपाइल। हाँ। देखो मैं दो बहुत सारे तरीके बताता हूँ आज तुमको, और भी अच्छी चीजें। तो पहला तो तरीका ये, इसको यहाँ से हटा के आप इसी, अब जिस फोल्डर में आपका मेन वाला प्रोग्राम है उसी में आपने आपने इसको रख लिया, ठीक। तो ये देखो यहाँ पर बाइट कोड अभी मेन एसबीआई अकाउंट का बाइट कोड नहीं आया है, यस ठीक है सर। ना। तो क्या करोगे, जब हम इस क्लास को कंपाइल कराएंगे तो चेक करेगा ये वाली क्लास सेम इसी फोल्डर में जिसमें ये है। अगर ऐसा होता है तो ये भी कंपाइल हो जाएगी, और कंपाइल होते टाइम अगर इस क्लास में कोई एरर होगी तो एरर देगा, ऐसा नहीं है ना, समझे या नहीं। यस सर। फॉर सर एग्जाम्पल तो प्रोग्राम। देखो समझो, सपोज करो इसमें मैंने सेमीकोलन लगाना छोड़ दिया, ठीक है। मैं कंपाइल कर रहा हूँ इस वाली क्लास को, मेन एसबीआई अकाउंट क्लास को। नाउ आई एम गोइंग टू कंपाइल। इसमें कोई एरर है नहीं, लेकिन एरर कहाँ से दे रहा है ये, एसबीआई अकाउंट में कहाँ से दे रहा है यस। एरर। यानी क्या एसबीआई। हुआ, यानी ये हुआ जब ये क्लास कंपाइल हुई और उसने चेक किया एसबीआई अकाउंट क्लास का बाइट कोड बना है नहीं बना है, क्या ये सेम डायरेक्टरी में है। तो हाँ, जब सेम में है तो इसको भी कंपाइल कर दो। जब इसको कंपाइल करोगे तो देखेंगे जब ये कंपाइल होगी इसमें है कंपाइल टाइम एरर। जब इसमें कंपाइल टाइम एरर है तो किसी का बाइट कोड नहीं बनेगा, यस सर। राइट। इसका भी बाइट कोड नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि सर इसका भी एक बाइट कोड तब बनेगा जब सब कुछ सही होगा। ये यस सर। क्लास, ये ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है, ये क्लास यूज हो रही है इसके अंदर, अब ये इसमें प्रॉब्लम है तो ऑटोमेटिकली इसमें प्रॉब्लम हो जाएगी या नहीं, प्रॉब्लम होगी। यस सर, हो जाएगी। हाँ, तो क्या करना होगा, तब ये करना होगा, ठीक है। आप इसको सही कर लो। नाउ आई एम गोइंग टू कंपाइल, कंपाइल्स फाइन, ओके। नाउ आई एम गोइंग टू आउटपुट कल वाले ही आउटपुट, कुछ ऐसा स्पेशल कुछ नहीं है ना। भैया। पॉइंट नेक्स्ट,
एक चीज और समझिए, अगर सपोज करो आपकी ये SBI अकाउंट क्लास किसी दूसरे फोल्डर में है तो कैसे काम बनेगा? मे भी रियल टाइम में तो भाई अलग अलग फोल्डर ही चलते हैं ना, ले जाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? उस फोल्डर को जिस फोल्डर के अंदर कंपाइल मेन क्लास रखी है उसके अंदर सर ले जाना पड़ेगा। नहीं, प्रोजेक्ट एज्यूम करो ये जो क्लास है ये वाली, ये जो है सपोज अलग फोल्डर में है, इस वाले में। यस अब कैसे होगा कंपाइल बताओ? सर, इस एक वाले मिनट, फोल्डर के अंदर सर करेंगे। हाँ भाई, तो जस्ट अ मिनट, मैंने क्या कर दिया प्रोग्राम को इस वाले फोल्डर में मूव कर दिया, ठीक है। यस फिर सर। से देखो मैं इसको कंपाइल कराऊंगा, ये कंपाइल नहीं होगा, राइट? यस सर। कंपाइल क्यों नहीं होगा कि ये जो SBI है ना वो दूसरे फोल्डर में रखी हुई है। अब हम थोड़ा सा ये अप्रोच जो यूज करते हैं वो कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके मैं तुम्हें बताता हूँ ना। सबसे पहली चीज तो ये है कि जो SBI पहले कौन सा प्रोग्राम कंपाइल होगा, SBI वाला ही कंपाइल होगा क्योंकि वो डिपेंडेंट प्रोग्राम है, राइट? यस सर। वो SBI वाला प्रोग्राम सपोज करो 16 अक्टूबर 2021 वाले फोल्डर में रखा हुआ है, तो हमने उसको कंपाइल करा दिया पहले, ठीक है ना। यस सर। कंपाइल हो गया, इस फोल्डर में है लेकिन वो फोल्डर ये वाला है, ध्यान रखना 16 अक्टूबर वाला फोल्डर। यहाँ पर बाइट कोड आ गया, यस सर। दैट्स गुड। आप क्या करते हैं, हम लोग एक और कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करते हैं, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। कहानी दो कमांड प्रॉम्प्ट हैं, वी हैव टू कमांड प्रॉम्प्ट्स। फर्स्ट कमांड प्रॉम्प्ट जो है वो सपोज करो जिसमें हमने पहला प्रोग्राम कंपाइल कराया था वो वाला है, ट्राई टू ऑब्जर्व। तो इसमें देख रहे हैं पहला प्रोग्राम कंपाइल हुआ था ये 16 अक्टूबर वाले फोल्डर में है, और दूसरा प्रोग्राम किस फोल्डर में है? दूसरा वाला प्रोग्राम 23 अक्टूबर यानी कि आज वाले फोल्डर में, राइट? 7/23 अक्टूबर। समझ में आ रहा है क्या चल रहा है मामलेदारी? यस सर। मेन क्लास, क्या नाम है इसका? मेन क्लास, सॉरी मेन, इसका क्या नाम था? मेन SBI क्लास कुछ था ना, मेन कॉपी कर, SBI की मेन SBI अकाउंट क्लास, ओके। बताओ। देखते हैं, ठीक है ना, जावा सी मेन SBI अकाउंट क्लास, ओके। दिख रहा है नहीं? यस सर। तो इधर इसको कर देते हैं, ठीक है ना। कंपाइल कराइए, कंपाइल होगा सर हो जाएगा। तो कंपाइल हो जाएगा भाई। ये जब कंपाइल होगा, थिंक लॉजिकली, जब ये कंपाइल होगा तो इस क्लास के अंदर हमने कौन सी क्लास यूज की? SBI अकाउंट यूज किया। क्या SBI अकाउंट ऑलरेडी कंपाइल्ड है? पहले तो ये चेक करेगा कि SBI अकाउंट ऑलरेडी, इसका बाइट कोड है, हाँ है। बट कहाँ ये दिखेगा? बाई डिफॉल्ट इट विल चेक करंट वर्किंग डायरेक्टरी। करंट वर्किंग डायरेक्टरी मीन्स फोल्डर नेम लैब 7-23 अक्टूबर 2021, इस फोल्डर में चेक करेगा क्या इस वाले क्लास में जो क्लास यूज हो रही है उस क्लास का नाम SBI अकाउंट है,
क्या उस SBI अकाउंट का बाइट कोड इस फोल्डर में है लैब 7 2023 अक्टूबर 2021? बोलो, नहीं समझे बात? ओके, बिफोर सर दोबारा कंपाइल, रिक्वेस्ट बिफोर करेगा वरना वही कंपाइलेशन चेक we need to check tree-f यानी इस फोल्डर के अंदर लैब 7 करंट वर्किंग डायरेक्टरी मींस लैब 7 2023 अक्टूबर 2021। क्या इसके अंदर, ट्राई टू अंडरस्टैंड, क्या इसके अंदर SBI अकाउंट डॉट क्लास बाइट कोड है या नहीं? चेक करो, इतनी चीजें हैं। यस क्या सर। इसमें SBI अकाउंट, ध्यान से समझना क्लास का नाम SBI अकाउंट, ये देखो क्लास ना, याद करने की जरूरत नहीं। SBI अकाउंट डॉट क्लास, क्या फाइल है इसके अंदर? है? नहीं नहीं है, कोई बात नहीं। क्या SBI अकाउंट डॉट जावा फाइल है? अगर नहीं चलो तो उसको, जावा फाइल है? हाँ बोलो, भाई टेक्निकल बनो भाई, पूरी कहानी ध्यान से नहीं समझोगे तो कुछ कर नहीं पाओगे, घूम जाओगे कहीं, तुम्हें प्रॉब्लम में फंसा दिया जाएगा। सारे चीजें पता होना चाहिए। है इसमें? अगर होती तो चलो ठीक है, होती तो अब आप क्या करते, आप इस प्रोग्राम को कंपाइल करते तो वो अपने आप कंपाइल हो जाता, अगर वो उसमें कोई एरर नहीं होती, राइट। बट यस बात ये है ना कि इस फोल्डर के अंदर जिसका नाम लैब 7 23 अक्टूबर 2021 है, इस फोल्डर के अंदर SBI अकाउंट नाम, SBI अकाउंट वाली क्लास है ही नहीं, जावा क्लास ही नहीं है, तो बाइट कोड कहाँ से आ जाएगा, राइट? समझे या नहीं? यस सर। तो कंपाइल कराएंगे तो क्या होगा, कंपाइल हो पाएगा या नहीं? नहीं होगा। ठीक है, कंपाइल करा रहे हैं। तो एक तरीका ये है, देखो एरर तो आ गई, ठीक है, जो साफ साफ एरर दिखा देगा आपको। ओके, वहां एरर है जहां जहां SBI अकाउंट नाम का वर्ड यूज हुआ है। एनी डाउट? नो सर। गुड। अब पॉइंट ये है कि ये जो बाइट कोड बना था, बाइट कोड किस फोल्डर में बना था? करंट वर्किंग डायरेक्टरी इसमें क्या है, 16 अक्टूबर वाले फोल्डर में बना था। किस फोल्डर में बना था? 16 अक्टूबर। ठीक है, 16 अक्टूबर वाले फोल्डर में बाइट। आप तो एक देसी तरीका ये है कि भैया इस फोल्डर से उठा के बाइट कोड यहाँ पेस्ट कर दो, कहाँ, 23 अक्टूबर वाले फोल्डर में। लेकिन ये नॉन टेक्निकल वर्क है, राइट? एज ए इंजीनियर नो नीड टू कॉपी पेस्ट। ओके, यस। तो अब आप क्या करोगे कि जो फाइल कहाँ रखी हुई है, फाइल रखी है लैब 6 16 अक्टूबर 2021 वाले फोल्डर में। बाइट कोड की अब बात हो रही है, वो बाइट कोड यहाँ रखा हुआ है। हाउ टू यूज दैट बाइट कोड इनटू दी लैब 7 23 अक्टूबर 2021? अंडरस्टैंड? यस सर। तो उसके लिए क्या बनाया गया है, उसके लिए कॉन्सेप्ट आया है सेट क्लास पाथ। मैं पहले ही बता चुका हूँ इसके बारे में, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ इस पॉइंट को। सेट क्लास पाथ क्या करेंगे हम लोग, क्लास पाथ सेट करेंगे। कब होगा, जब दो प्रोग्राम दो डिफरेंट फोल्डर में हैं और चाहते हैं आपस में कम्युनिकेशन करना, राइट? अंडरस्टैंड? यस सर। सर ऐसा इन द कॉपी। रियल टाइम कोई प्रोग्राम ऐसा नहीं बनेगा जो सब एक ही फोल्डर में। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज में कोई ऐसे कोडिंग नहीं होती कि सारे प्रोग्राम एक ही फोल्डर में हो। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज में हर मोस्ट ऑफ द प्रोग्राम अलग अलग फोल्डर में होंगे, हो सकता है अलग अलग कंप्यूटर पे भी हो। यस सर। एप्लीकेशन जब बनती है तो एक आदमी नहीं बनाता है, तो जाहिर सी बात है हर आदमी के पास अलग अलग कंप्यूटर होगा। यस ट्राई टू सर। ट्राई टू अंडरस्टैंड। सपोज एक एप्लीकेशन बन रही है, उस एप्लीकेशन में मान लो 50 मेंबर हैं। मैं तो एक प्रोजेक्ट में था जिसमें 150 मेंबर काम कर रहे थे। ट्राई टू अंडरस्टैंड सिनेरियोस। एक ऐसा एप्लीकेशन जिसमें 100 लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। अब 100 लोगों में सपोज करो 5000 क्लासेस बनाई गई हैं, ठीक। उन 5000 क्लास में से एक क्लास बनाई है राम कुमार ने, सपोज उस क्लास का नाम SBI अकाउंट है, और उन 5000 क्लासें अलग अलग फोल्डर्स में रखी हुई हैं, राइट। और उनमें से जो राम कुमार ने जो क्लास बनाई है SBI अकाउंट, उस क्लास को मैं यूज कर रहा हूँ, वो मैं अलग फोल्डर में हूँ। हाउ कैन आई कम्युनिकेट? सर जब इंडस्ट्रीज में काम होता था तो सर प्लेटफॉर्म तो एक रहता है, एक ही प्लेटफॉर्म पे सारी क्लासेस अपलोड करनी पड़ती है हर हर एक टीम वर्क को, टीम मेंबर को, तो सर नहीं वो नहीं, ऐसा दिखाई देती है। देखो क्या होता है असल में। अब इसके लिए तुम्हें दूसरी चीजें पढ़ना पड़ेंगी जो कि प्रोग्रामिंग का पार्ट नहीं। बस मैं तुमको टॉपिक बता देता हूँ। GIT, गिट रिपोजिटरी एक चीज होती है, एक होता है SVN, सब वर्जन, राइट।
यस ये सर। रिपोजिटरीज होती है जहां पर सब लोग अपना काम करने के बाद अपने सिस्टम में कोड को पुश कर देते हैं। कहाँ पुश करते हैं? एक सेंट्रल रिपोजिटरी होती है, एक सेंट्रल लोकेशन होती है जहां पर सबका कोड जाके मर्ज हो जाता है। यस बात सर। समझे नहीं? यस सर। तुमने जो काम किया शाम को, हमने किया, देर में भी चांस कि दोनों लोगों ने एक ही फाइल में काम किया हो सकता है। मान यस लो सर। एक फाइल थी मेन क्लास या फिर एसबीआई अकाउंट डॉट जावा, सपोज करो दोनों ने ही उस क्लास में मॉडिफिकेशन कर दिए, तो जब वो मर्जिंग पे जाएगी तो कॉन्फ्लिक्ट आएंगे। कॉन्फ्लिक्ट क्या आएंगे? एक्चुअली में वो क्लास कुछ और थी, तुमने जब राम कुमार ने पोस्ट किया तो उस वो क्लास कुछ और हो गई, फिर मैंने जब पोस्ट किया तो वो क्लास कुछ और हो गई, राइट? तो यस सर। जब एक्चुअल थी ए और उसके बाद बी और सी, दो दो रिक्वेस्ट गई एक ही क्लास के लिए, तो वहां पर क्या होगा? मर्जिंग का कॉन्सेप्ट आएगा, कॉन्फ्लिक्ट आ जाएंगे, क्योंकि एक ही क्लास में दो लोगों ने काम किया। तो सो वी नीड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट। यस सर। सिखाते हैं तुम्हें यार ऐसे कैसे काम होता है। गिट रिपोजिटरी का नाम सुना होगा, नहीं सुना है तो कोई बात नहीं, सुन लोगे आगे चल के। यस। ये गिट है, दिख रहा है पूरा काम। यस सर, दिख रहा है जैसे सर। मैंने इसमें परसों फाइल। कोड कमिट किया था, मैं दिखाता हूँ तुम्हें, ठीक है? ये मेरी ब्रांच है, ब्रांच वाइज काम होता है। ये देख रहे हो, लिखा है मोहम्मद अली सिस्टम, है ना? यस सर। नोएडा, नोएडा समथिंग 35, ये कंपनी का क्या एड्रेस है, कोई बात नहीं। तो ये मैंने कोड पुश किया था, कब किया? तो 2 दिन पहले। यस ये सर। मास्टर ब्रांच होती है जो हम डिप्लॉय करते हैं, कस्टमर को देते हैं, ठीक है ना? यस सर। तो हमने यहाँ अपना कोड पुश कर दिया, मैंने कितनी फाइल में चेंजेस किए थे और चेंजेस पता चल जाएंगे, यहाँ से जाएंगे हम लोग कंपेयर कर लेंगे मैंने कितना काम किया है ना। तो ये बोल रहा है ये एबल टू मर्ज, यानी कि उसमें कोई कंफ्लिक्ट नहीं है, मर्ज कर सकते हो आप अपनी ब्रांच को, किसमें? एक्चुअल जो सेंट्रल ब्रांच है उसमें। यस ठीक, सर। मैंने कितने फाइल में चेंजेस किया कर रखे हैं, क्या लिखा है ये? यू हैव टू चेंज 22। 22 फाइल्स। यस सर। इफ यू वांट टू लुक योर चेंजेस, यू हैव टू गो टू, ये मैंने चेंजेस किए थे। ये एसक्यूएल फाइल थी, एसक्यूएल पढ़ रहे हो आप लोग? यस सर, पढ़ रहे हैं। बहुत मैंडेटरी है, विदाउट एसक्यूएल यू कांट सर्वाइव इंडस्ट्री एज ए डेवलपर। यस सर। जितनी शिद्दत से जावा पढ़ रहे हो उतनी ही शिद्दत से एसक्यूएल पढ़ना है। इफ यू फेस एनी डिफिकल्टीज यू कैन आस्क द क्वेश्चन टू मी एज वेल, नो इशू। ओके, यस सर। हाँ, एसक्यूएल को पूरी शिद्दत के साथ जैसे जावा पढ़ रहे हो, क्योंकि आपका डेटा डेटाबेस में पहुंचेगा, डेटा हवा में तो रखा नहीं जाएगा, राइट? यस सर। अभी अभी इस प्रोग्राम की दिक्कत क्या है? इस प्रोग्राम में जो डेटा बनाया हमने ये खत्म हो गया प्रोग्राम आउटपुट आने के बाद। ये देख रहे हैं, जो डेटा हमने बनाया था वो डेटा गॉन हो जाएगा ना। यस सर। अब एक्चुअली में इंडस्ट्रीज में ऐसा तो होता नहीं भाई। इंडस्ट्रीज को ऐसा समझो, आपने एसबीआई बैंक का जो डेटा तैयार किया, क्या वो डेटा जो है प्रोग्राम खत्म चलने के बाद खत्म हो जाता है? नहीं, वो डेटा कहीं स्टोर रहता है। तो डेटा को स्टोर करने की दो पॉसिबिलिटीज हैं, नंबर 1 फाइल हैंडलिंग, नंबर 2 या फिर डेटाबेस यूज करो। फाइल हैंडलिंग थोड़ा कॉस्टली रहती है, सो दैट इज व्हाई इंडस्ट्रीज और डेवलपर यूज डेटाबेस, राइट, टू स्टोर द डेटा। और डेटाबेस में जब कुछ भी स्टोर करते हो, रिट्रीव करते हो, डिलीट करते हो, उसके लिए क्या होता है? वी नीड टू अंडरस्टैंड स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, ओके, एसक्यूएल जिसे बोलते हैं। यस सर। तो एसक्यूएल को सीखना अति आवश्यक है, राइट? यस क्यों सर। है? विदाउट एसक्यूएल यू कैन डेवलप एनी ऑफ द एप्लीकेशन। चाहे आप डॉटनेट पे जाओ, चाहे जिस भी प्लेटफॉर्म पे जाओगे, एसक्यूएल आपको यही यूज करना पड़ेगी, ठीक है ना? यस सर। तो एसक्यूएल को भी बहुत अच्छे से समझना। खैर, तो मैं ये बता रहा हूँ, ये मैंने चेंजेस पुश किए थे। ये तुम अभी काम एक्सएमएल पे भी होता है, लेकिन अभी एक्सएमएल के बारे में सोचो। जावा फाइल है, देख रहे हैं, यस। एपीआई डिटेल्स एक्शन डॉट जावा। ये देखो, पैकेज बनाए, इंपोर्ट लिखा, ये वेरिएबल लिखे मैंने, है ना? यस सर। इसमें काफी थोड़े एडवांस लेवल चीजें हैं, जैसे इंजेक्ट क्या है, ये सब तुम लोग अभी नहीं समझोगे, कोई बात नहीं। ये मेथड बनाए मैंने, यस सर। राइट? तो इस तरीके से जाके आपका मेन, आप इस तरीके से एक टीम में अगर 50 लोग काम कर रहे हैं, सब लोग की अपनी अपनी ब्रांच होगी गिट के अंदर, अपने अपने नाम के ब्रांच बना लोगे। जो टिकट, एक्चुअली नाम जो है ना, वो टिकट नंबर मिलता है हम लोग काम करने के लिए। तो टिकट नंबर होता है एक्चुअली, किस टिकट पे कौन काम कर रहा है, तो ये उसके नाम से रहती है ब्रांच। अगर इसमें कुछ कंफ्लिक्ट होते, मान लो इसी में किसी और ने, जब मैंने ब्रांच मास्टर से निकाली थी उस टाइम के बाद इसी ब्रांच में किसी और ने चेंजेस मर्ज कर दिए सेम फाइल में, तो ये मेरी ब्रांच जो लिख के रहा है एबल टू मर्ज, ये लिख के नहीं आता, लिख के देता जो है यू हैव टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट फर्स्ट। क्या लिख के आता है यहाँ पर? यू हैव टू रिजॉल्व
कॉन्फ्लिक्ट फर्स्ट। ओके, हम पॉइंट पे आते हैं। ये तो थोड़ी सी दूसरी बात है, अभी आप यहाँ से दूर हैं भाई। कोडिंग के अलावा की भी दुनिया, ये ध्यान रखें, इंडस्ट्रीज में कोडिंग के अलावा भी काम रहता है आपको। जैसे एक्सएमएल फाइल्स पे भी आपको काम करना होगा, डेटाबेस भी काम रहेगा, सारी चीजें मिला के डेवलपर बनता है। एक सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं, हालांकि वो सब चीजें इजी हैं। मेन सबसे स्टैंडर्ड, अगर आप तो जावा, जैसे जावा डेवलपमेंट कर रहे हैं तो आपकी जावा प्रोग्रामिंग अगर सही है तो बाकी चीजें इजी मानी जाती हैं, क्योंकि जावा थोड़ा टाइम टेकिंग है। मैं जैसे जावा की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो जावा का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो डेटाबेस, अगर जावा प्लस डेटाबेस क्लियर है तो बाकी सब चीजें आप 1-2 महीने में ऑफिस में, कॉलेज, मतलब इंडस्ट्रीज में रह के सीख सकते हैं। ओके, सर तो अभी व्हाई वी आर सेटिंग क्लास पाथ, कैन यू प्लीज टेल मी एनीवन व्हाई वी यस नीड सर, टू सेट क्लास पाथ? यस सर, ये सेट कर देगा पाथ, क्लास पाथ को जो हमारी why we are going to use word class path? सर ये क्लास को सेट कर देगा जहाँ पे हमारा बाइट कोड रखा हुआ है। नहीं, हम इसकी दूसरा जरूरत ही क्यों पड़ रही है? हम ये कह रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम सर कैसे करेंगे, क्या होगा। हम क्लास पाथ की तरफ गए क्यों? फोल्डर में रखी हुई है बाइट क्लास। टेल मी एनीवन प्लस, कोई और नहीं है क्या क्लास में? है सर। सब सो रहे हैं क्या? अलीना, यासिर, अलीना, अलीना सर भाई प्लीज टेल मी भाई, हमको जरूरत ही क्यों पड़ी ये क्लास पाथ पे जाने की? दिस इज माय क्वेश्चन। यस सर। ये बताओ कि भाई इस क्लास पाथ की क्या जरूरत पड़ी? सर क्योंकि हम लोग को सब हैं? क्लास, तेज बोलो थोड़ा सा। तो जो सब क्लास है उसे एग्जीक्यूट कराना है। इसमें जो दूसरी क्लास हो रही है उसको एग्जीक्यूट करवाना है, ठीक है। एग्जीक्यूट तो करवा लिया, वो दूसरे फोल्डर में, तो ये कंपाइल हो गई, ये देखो कंपाइल हो गया, बाइट कोड बन गया इसका। सर उसका आउटपुट भी तो चाहिए क्योंकि वो एक क्लास के अंदर है। ठीक है, तो आउटपुट चाहिए तो क्लास पाथ सेट करना पड़ता है हमेशा। नो सर वो दूसरे फोल्डर में है इसके। हाँ, वो दूसरे फोल्डर में है, राइट, वो दूसरे फोल्डर में है और हम चाहते हैं उसको एक अदर फोल्डर में एक्सेस करना, तो वो अलाउड नहीं है, राइट, वो अलाउड नहीं है। तो अलाउड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वी नीड टू सेट क्लास पाथ। अब हमको इस एडिटर को, इस एडिटर का नाम क्या है? कमांड प्रॉम्प्ट। क्या नाम है इसका? इस कमांड प्रॉम्प्ट को ये बताना पड़ेगा, जब आप इस प्रोग्राम को कंपाइल कराओगे, इस प्रोग्राम को जब कंपाइल कराओगे, इसमें एरर आ रही है अभी, इसमें एरर आ रही है एसबीआई अकाउंट क्लास की वजह से। तो एसबीआई अकाउंट वाले क्लास किसी अदर लोकेशन पे रखी हुई है, राइट। तो हम आपको इस कमांड प्रॉम्प्ट को ये बता रहे हैं कि जब आप ये क्लास कंपाइल कराओगे तो हम आपको क्लास पाथ प्रोवाइड करा रहे हैं। आप क्या करोगे? वो क्लास को, क्लास पाथ की लोकेशन है वहां पे भी चेक कर लोगे, राइट। देखो अभी भी एरर है, क्लास पाथ हमने सेट नहीं किया ना। अगेन गेटिंग एरर्स, लॉट्स ऑफ एरर, ऑल एरर आर रिलेटेड टू एसबीआई अकाउंट। ओके, सो वी नीड टू सेट क्लास पाथ। अब क्लास पाथ कहाँ का सेट करेंगे? जहां पर कहाँ का सेट करेंगे बताओ? जहां एसबीआई अकाउंट का बाइट कोड रखा है। एसबीआई अकाउंट का बाइट कोड कहाँ रखा है? एसबीआई अकाउंट का बाइट कोड 16 अक्टूबर वाले फोल्डर में। ओके, देख रहे हैं? इश्यूज ना, कॉपी बड़ा पाथ है तो कोई दिक्कत नहीं, कॉपी कर लेते हैं हम लोग, है ना, कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं। मैंने पाथ कॉपी किया इक्वल टू के बाद और पेस्ट कर दिया, राइट। एनी इशू? थोड़ा सा इसको इधर कर लेते हैं ना, देख रहे हैं? तो मैंने क्लास पाथ किस लोकेशन का सेट किया? मैंने कहा भैया जो क्लास पाथ मैंने सेट लोकेशन सेट कर दी वो कहाँ लगा था? लैब 6 16 अक्टूबर 2021 से निकलने लगा, राइट। एनी इश्यूज? प्लीज टेल मी नाउ। and now I'm entering, press enter. Okay, now class path is set. How you have to check your class path is set for this particular location? You need to use
you need to use set class path. आपको कैसे पता चलेगा क्लास पाथ सेट हो गया? तो you have to use set space class path, एंटर मारोगे आपको क्लास पाथ सेट होता हुआ दिखेगा। देखो ये दिख रहा है? सर नहीं समझे? इसका मतलब अब हमारा कंपाइलर जब प्रोग्राम कंपाइल होगा तो ये कमांड प्रॉम्प्ट उस बाइट कोड को कहां देख लेगा? पहले चेक करेगा सेम फोल्डर में यानी इसी फोल्डर में है, मान लो नहीं है तो दूसरा ऑप्शन आपने ऑप्शन दिया क्लास पाथ का, अब वो यहाँ पे भी जाके देख लेगा। राइट, समझ में आया? यस सर। आर यू कॉन्फिडेंट कैन डू दिस सेम इन योर सिस्टम एज वेल? हाँ, कर सकते हो? कर सकते सर। That's good. Now, compile happily will find, compile fine or not? Compile will happily finds. Okay, compiles fine. Now, no issue. Okay, now I'm going to run Java main SBI class. Okay, this is the output. आउटपुट से कोई मतलब नहीं है भाई, आउटपुट का कहानी तो वही है जो कल वाली है। यू अंडरस्टैंड? रिकॉर्ड किया था नहीं किया था? सर यहाँ पे सर ये है कि अगर एक से मतलब ज्यादा क्लासेस है तो सर हम कौन सी क्लास को मतलब रन कराएंगे जिससे पूरा प्रोग्राम रन हो जाए? रन कराओगे तो रन हमेशा उस क्लास को कराया जाएगा जिसमें मेन होगा, जिसमें मेन नहीं होगा तो वो रन नहीं हो सकती है क्लास। कंपाइल तो हो जाएगी, रन नहीं होगी, क्योंकि ऑलवेज एग्जीक्यूशन स्टार्ट फ्रॉम द मेन। राइट? यस सर। जैसे आप क्या कोशिश करो, इस एसबीआई अकाउंट आपने कंपाइल हुई थी, अभी देख रहे हो ये कंपाइल हो गई थी। यस सर। यू कैन चेक -f क्या देख लो, इसमें बाइट कोड रखा है, एसबीआई का रखा है बाइट कोड, बट आप अगर ट्राई करोगे चलाने के लिए चलेगी नहीं। क्यों नहीं चलेगी? क्योंकि बिकॉज ऑफ इट डज दिस क्लास डजंट हैव मेन मेथड। क्या बोल रहा है भैया? इस क्लास में मेन नहीं है तो ये हम चला नहीं पाएंगे, क्योंकि जेवीएम जब एग्जीक्यूशन स्टार्ट करता है प्रोग्राम का, दैट विल फर्स्टली फाइंड इज दिस क्लास कंटेन्स मेन मेथड और नॉट। इफ क्लास डज नॉट कंटेन मेन मेथड, so I will not execute that particular class. You understand? Yes. Oh. Yes sir. Anything else you want to ask? पूरी कहानी इसी कमांड प्रॉम्प्ट से चलेगी, समझे? कमांड प्रॉम्प्ट पे पकड़ अच्छी रखो, प्रैक्टिस करो, कमांड प्रॉम्प्ट से पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है चलाने की कोशिश करो। ये सारी एक हेल्प नाम की कमांड होती है, हेल्प नाम की कमांड से सारी चीजें मिल जाएंगी आपको। किसी सिस्टम को शट डाउन करना है तो यहीं से करो, सिस्टम में कोई म्यूजिक प्ले करना है वो भी कमांड से करो, तो कमांड पे हाथ साफ हो जाएगा। हमने एक everything this is what one operating system, command prompt is what one operating system. You have to operate your computer, your system completely through the commands. Yes sir, मालूम है सर। If you want to play some video, like देखो, if you want to play some video, हाँ, डेस्कटॉप पे जाएंगे, डेस्कटॉप से दिस कंप्यूटर पे जाएंगे और वहाँ पे से अपने फाइल जहाँ पे वीडियो रखा वहाँ पे जाएंगे। सर सब कुछ कमांड प्रॉम्प्ट से ही करना है भाई, सब कुछ कमांड एज ए लर्नर। आपकी रिक्वायरमेंट क्या है? आपकी रिक्वायरमेंट जावा प्रोग्राम चलाने की है, आप डेप्थ में किसी चीज को जानना चाहते हैं तो कमांड प्रॉम्प्ट पे जाइए। भाई मैं तो बहुत सिंपल रास्ता मैंने पहले दिन बताया था। अगर आप कुछ गहराई प्रोग्रामिंग की जानना नहीं चाहते हैं, आप इंटरेस्टेड नहीं ज्यादा डेप्थ में जाने के लिए, आप इंजीनियर बनने के इच्छुक नहीं है, तो आपके पास सीधा रास्ता है। यू हैव टू टाइप ऑनलाइन जावा कंपाइलर, राइट? यू हैव टू टाइप कोड एंड एग्जीक्यूट इट, but you will not get the clarity about the internal mechanisms of Java programming. You understand what I'm saying? सर उसको सर कंपाइल करिए सर, देखिए उसमें एरर क्या दिखा रहा है सर? किसमें? सर हमने एक प्रोग्राम अभी भेजा है ग्रुप पे सर, तो उस पे देखिए एरर क्या दिखा रहा है सर। वो सर देख लूंगा पहले। मेरी यहाँ पहले ये जो है क्या नाम है, बहुत बढ़िया सवाल था तुम्हारा, क्या नाम है, सैयद यासिर हैदर, तो आपका जवाब मिल गया? As a engineer, you want to get a clarity in depth, so you must use command prompt. कमांड से ही सब कुछ कर सकते हैं सर, म्यूजिक भी प्ले कर सकते हैं, गेम देखो मैं चला के दिखाता हूँ, अपने सिस्टम पे वीडियो चला के दिखाता हूँ, राइट? I'm opening one more folder. Everything you have to use command prompt. Okay, so I'm going in C drive, CD,
some folder is what Arshad, inside the Arshad one folder is what Talha, like that, and expect Talha design. सर इसके लिए हमें पता होना चाहिए ना कि कहाँ पर क्या है सर, इसके लिए तो भी पता होना चाहिए ना। तो भाई पता करो ना, ऐसे तो लेटे लेटे कोई ज्ञान नहीं आता है भाई, हर चीज के लिए भाई मेहनत सर, करना पड़ता है। जहाँ से देखो एक वीडियो प्ले हो जाएगी, देख पा रहे हो आप? यासिर, यस सर, देख पा रहे हो क्या हुआ है? यस सर, देखा। क्या क्या देख रहे हो? ये स्क्रीन देख रहे हो, वो मत बताना क्या तुमने देखा, समझा क्या? क्या समझे भाई? ये प्ले हो गया, सिस्टम शट डाउन भी हो जाएगा, सिस्टम स्लीप, जो कुछ भी मैंने बताया ना, यू हैव टू लर्न each and everything by using help command and go to the सर शट डाउन कर, command in depth. You have to operate, शट this is डाउन what भी सर शट operating डाउन system, करना पड़ेगा। this operating system shut down, you have to use shut down के अंदर भी काफी सारे ऑप्शन है, डायरेक्ट शट डाउन नहीं कर पाओ, शट डाउन में आप भी काफी सारे ऑप्शन देखो, शट डाउन अभी शट डाउन नहीं होगा, डाउन ना, इसमें इतने सारे ऑप्शन है। अब आपको क्या करना है, आपको पढ़ना होगा भाई, कोई ऐसा खेल तमाशा थोड़ी नहीं है, 2 मिनट में सब चीजें हो जाएंगी, ठीक है ना? पढ़ना होगा, चाहे वो आज पढ़ो चाहे पास आउट होने के बाद पढ़ो। इंडस्ट्री में सर्वाइवल तभी हो जब नॉलेज है, डिग्री से बिल्कुल सर्वाइवल नहीं हो। टाइम इंडिया में 10 लाख जॉब आई हुई है सिर्फ आईटी इंडस्ट्रीज में, वजह ये है सिर्फ आईटी इंडस्ट्रीज फाइंड अ टैलेंटेड पर्सन, राइट? बीसीए एमसीए करने के बाद अगर डिग्री ले ली, नॉलेज नहीं ली, कोई पूछने वाला नहीं है आपको, जहां थे वहीं हो। सर मेरा प्रोग्राम सर देखिए वाइल लूप का, सर हाँ, उसमें हमारा प्रोग्राम है। यासिर, एनी डाउट यू वांट टू आस्क एनीथिंग? सर नो सर ये पूरा सर याद करना पड़ेगा सब, मतलब ये सब प्रैक्टिस याद करनी नहीं, पड़ेगी। कुछ याद नहीं करना पड़ता, आप प्रैक्टिस में लाओगे चीजों को, अपने आप हो जाएगा सब काम। स्टार्टिंग में तुम्हें लगेगा थोड़ा सा दिमाग में बिठाना, लेकिन ऐसा नहीं, मुझे भी सारी कमांडें याद है भाई, मुझे जरूरत ही नहीं पड़ती कमांड कितने याद क्या करूंगा, जितनी जरूरत है आपको, मतलब एक तरीके से ऐसी अंडरस्टैंडिंग ले लो कि कभी कुछ काम करना पड़े तो हम देख के समझ, जैसे कलर है तो कलर में क्या काम करेगा, थोड़ा पढ़ लेंगे इसके बारे में, कभी जरूरत पड़ेगी। हालांकि पूरा कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम इससे ऑपरेट करते नहीं, जनरली जावा से रिलेटेड ऑपरेशन होता है इसमें। जैसे आपको सपोज करो बिल्ड बनानी है, डिप्लॉयमेंट करनी है, सारे काम इसी से कमांड से होते हैं भाई। इसकी स्पेशल जॉब होती है, इससे बोलते हैं आईटी इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं, आईटी इंजीनियर। आईटी इंजीनियर के कुछ काम होते हैं, पढ़ना इस पे जाके, वो काम होते हैं जैसे एप्लीकेशन को डिप्लॉय करना एडब्ल्यूएस में सर्वर पर, ठीक है ना, बिल्ड बनाना, क्लीन करना, और भी तमाम जॉब्स होती हैं, वो आईटी इंजीनियर की जॉब्स होती हैं। वो आईटी इंजीनियर्स की जॉब जो है, उनका कोर्स होता है लाइनेक्स का, और लाइनेक्स का पूरा कोर्स जो है कमांड प्रॉम्प्ट पे चलता है। यस सर। बताने को देखो इतना, ये तो कितना आसान है, यहाँ पर तुम जो कोड लिखो चला दो, वॉइस क्लिक करना है आपको, बस हेलो वर्ल्ड आ गया, है आसान या नहीं? बताओ कैसे? बट आप कैसे जानोगे भैया कौन सी क्लास कहाँ से रन हुई, कैसे कौन सी ऐड हुई, क्या हुआ इंटरनल मैकेनिज्म, कुछ समझ में आ पाएगा यहाँ से आपको? बताओ। बोलो। इसलिए मैंने ये सिखाया, ये चैलेंजिंग लोग, ये उन लोगों के लिए है जो चैलेंजेस फेस करना नहीं चाहते, चैलेंजेस से भागते हैं। चैलेंजेस को फेस करना चाहते हैं उन लोग के लिए अप्रोच नहीं है, राइट? हाँ, अभी जो है क्या नाम है तुम्हारा, तुमने कोड भेजा है, राइट? मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक भाई, ये कहना चाह रहे हो तुम? सर वाइल लूप का एक प्रोग्राम है सर, उसमें एरर जो है डिफरेंट टाइप का दिखा है। देखो यही तो प्रोग्राम है तुम्हारा। यस सर। दिख रही स्क्रीन मेरी? यस सर। वेरी गुड। तो तुमने क्या कर दिया, यहाँ पर तुमने अपना वाइल लूप क्लोज कर लिया, वेरी गुड। तुमने यहाँ मेथड क्लोज कर लिया,
वेरी गुड, यहाँ आपने अपनी क्लास क्लोज लो, ठीक। सर प्रोग्राम सही है बट सर कुछ एरर सर दूसरी टाइप की दिखा रहा सर, एरर बता रहा, बनाना पड़ेगा। अच्छा, कंट्रोल सी करके पहले में से सेव कर लेते हैं ना, तब तो यार अच्छा। अभी तो ठीक ठीक कोई बात नहीं। तो इसको हमने पहले क्या कर दिया, कमांड प्रॉम्प्ट से गए, इसे कंपाइल कराया। मैंने इसको किस फोल्डर में रखा है, 23 अक्टूबर वाले फोल्डर में। नाउ आई एम गोइंग इनटू 23 अक्टूबर फोल्डर, लैब सेविंग, ओके। 23 अक्टूबर में चला गया मैं। नाउ आई एम गोइंग टू कंपाइल जावा सी व्हाइल लूप रिलेटेड प्रोग्राम है ना, compiles fine, I'm not getting any error, and while loops related program and I'm going to run. Getting one problem. The problem is what? You are passing one argument at 0th index, but we are not passing, right? So I'm passing one data, that is what, suppose 10. Okay, this is the output. Understand? Yes sir. You know about the concept of command line argument, which we have already discussed in unit 1. What तो is सर उसका command line आर्ग्यूमेंट argument? कर सकते हैं सर? सर आर्ग्यूमेंट को 0 नहीं रख सकते हैं क्या? रख दो 0, क्या दिक्कत है, 0 रखो, खाली नहीं तो छोड़ सकते हो। आपने यहाँ पर क्या दिया है, इंडेक्स यूज करिए, 0 इंडेक्स। जब 0 इंडेक्स पर डेटा होगा ही नहीं, 0 इंडेक्स पर डेटा कब आएगा, जब यहाँ डेटा आप पास करोगे, 0 इंडेक्स पर डेटा। अंडरस्टैंड? अगर आपको ऐसा कोड बनाना है तो आप लिखोगे, क्या लिखोगे, ध्यान समझो, ठीक है ना। अगर आपको ऐसा कोड लिखना है कि ये एक्सेप्शन ना दे, राइट, तो हमने क्या कहा भैया, जब ये इंडेक्स पे डेटा ना हो, ये इंडेक्स यानी कि ये इंडेक्स एग्जिस्ट नहीं कर रही हो, ठीक है ना, फॉर दैट केस हम 0 कंसीडर करेंगे। फॉर दैट केस वी कंसीडर 0, ओके। तो क्या करोगे आप, करके दिखा दे रहा हूँ, आगे चल के मैं बताऊंगा आपको, अभी मैं करके दिखा दे रहा हूँ, आप समझ नहीं पाओगे, थोड़ा हाई लेवल प्रोग्रामिंग हो जाएगी, ठीक है ना। मैं करके दिखा दे रहा हूँ। मैंने क्या किया, मैंने एक वेरिएबल इस तरीके से लिया, नम, लिखा नम में आ जाए ये, ठीक है ना, इफ, ट्राई टू अंडरस्टैंड, है ना। अभी थोड़ा सा आप समझ नहीं पाओगे, बस मैं यही कह रहा हूँ, जस्ट अ मिनट, ओके। ये ओनली फॉर आपके लिए है। अभी ऐसे सिचुएशन तुमने पहले बता दी यार, वैसे तो ये आगे चल के हम पढ़ाऊंगा, एक्सेप्शन हैंडलिंग बोलते हैं, ठीक है ना। यस सर। जब आप डेटा नहीं पास करोगे तो उस केस में उस केस में हमने कहा ये कंसीडर 0, एक्सेप्शन तो आएगी ही आएगी, उस केस में क्या कंसीडर हो जाएगा, नम में 0 कंसीडर हो जाएगा, राइट। आपका प्रोग्राम रुकेगा नहीं, ये हमने एक्सेप्शन हैंडलिंग मैकेनिज्म यूज किया, ठीक है ना। नाउ आई एम गोइंग टू कंपाइल अगेन, आई एम नॉट पासिंग, फर्स्ट आई एम गोइंग टू कंपाइल, आई एम नॉट पासिंग एनी आर्गुमेंट, राइट, इट विल कंसीडर एज ए 0, अंडरस्टैंड? Yes sir. If I pass some argument like 9, then this table 9 will display. Understand? So slowly this question is related to this mechanism, this engineering part is related to unit 3. So you have to wait. Why this concept came into the picture. We'll discuss in depth. If people do not have patience, they will not learn anything. Keep patience. Try to do all those things which are currently running. Okay? Yes sir. ठीक है भाई, आज